चाल है दोस्तों। मैं रविंदर शौकीन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाइन के अलावा भी मैं काफ़ी कुछ बना लेता हूं। वेज या नॉन वेज कुछ भी बनाते वक्त आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए अनार की वाइन। तो दोस्तों, देख लेते हैं अनार की वाइन हम कैसे बनाएंगे। 5 लीटर वाइन बनाने के लिए 2 किलो अनार लिए हैं। उसको छील के दाने अलग निकाल के मैंने जूसर में जूस निकाल लिया है। जूस निकालने से पहले आपको जूसर को स्टेरिलाइज कर लेना है अच्छे से। 200 ग्राम काली किशमिश है। 1 गिलास पानी में रात भर भिगो के मैंने इसको छोड़ दिया था। भीगी हुई किशमिश को मैंने 1 लीटर पानी में आधे घंटे तक उबाल लिया था। अब पानी ठंडा हो चुका है। अनार के जूस को और किशमिश के पानी को मैंने साफ कपड़े की मदद से अच्छे से इस कंटेनर के अंदर छान लिया था और इसमें आरओ का पानी ऐड कर लिया है। कंटेनर को पानी से हमें ऊपर तक नहीं भरना है, इसे थोड़ा खाली रखना है। हमें इसमें अभी खांड डालने की जरूरत पड़ेगी। ग्रेविटी चेक कर लेंगे, उसी से हमें पता लगेगा हमारे वाइन के अंदर कितनी % अल्कोहल बनेगी। हाइड्रोमीटर 50 ग्रेविटी दिखा रहा है। अब अगर हम यहाँ पे शुगर, खांड या गुड़ ऐड नहीं करते तो इसके अंदर 5 से थोड़ी अधिक अल्कोहल % रहेगी हमारी वाइन के अंदर। मुझे अपनी वाइन में 13% अल्कोहल के आसपास चाहिए, तो अब मैं इसके अंदर 400 ग्राम खांड इस्तेमाल करूंगा। आप गुड़ या चीनी भी ऐड कर सकते हैं। खांड मैंने ऐड कर दी है। बीकर में जो सैंपल लिया था उसे भी मैं वापस कंटेनर में डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने लिया है 2 से 3 चुटकी ये पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको ये सारा मस्ट उबाल के ही कंटेनर के अंदर डालना है ताकि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया ना रहे। पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड को डालकर मैंने एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे एयर टाइट करके रख देंगे एक दिन के लिए, तकरीबन 24 घंटे के लिए। कंटेनर के ऊपर मैंने रैप शीट लगा दी है, इसके ऊपर रबड़ भी मैं लगा दूंगा। इससे ये बिल्कुल एयर टाइट बना रहेगा। दोस्तों, यकीन मानो, इससे अच्छा एयर टाइट करने का कोई तरीका नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बार बार बोलता हूँ, आपको एयर लॉक वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मार्केट से खरीदने की। अगर रैप शीट आपके पास है तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। दोस्तों, सिट्रिक एसिड डालना मैं भूल गया था। आधा नींबू मैं इसके अंदर निचोड़ रहा हूँ जो कि सिट्रिक एसिड का ही काम करेगा। दोस्तों, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको डालना ना भूलें। आधे नींबू का जूस भी मैंने कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया है। कंटेनर को एयर टाइट करके अब मैं एक दिन के लिए छोड़ दूंगा। कंटेनर को रखे हुए तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे एक गिलास के अंदर पानी लिया है जो कि मैंने उबाल लिया था। उसके अंदर मैंने 1 चम्मच खांड ली है और ये मेरे पास वाइन ईस्ट है। 1 चम्मच वाइन ईस्ट मैं इसके अंदर डाल लूँगा। थोड़ी एक्टिवेट होने के बाद उसे अपनी वाइन के अंदर ऐड कर दूंगा जिससे फर्मेंटेशन चालू हो जाएगी। ये उबला हुआ पानी ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ईस्ट ऐड कर लूँगा। अगर आपके पास वाइन ईस्ट नहीं है तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप किशमिश से ईस्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। किशमिश से बनाई गई ईस्ट को आप ब्रेड या फिर नान बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ईस्ट है मेरे पास, ये ड्राई एक्टिव ईस्ट है। हम इसे सीधा सीधा भी कंटेनर के अंदर डाल सकते हैं, पर मैं आज इसको एक्टिवेट करके डालूंगा। ईस्ट को एक्टिव होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट ही लगेगी। उसके बाद मैं इसे कंटेनर में ऐड कर दूंगा। तकरीबन 5 मिनट ही लगी ईस्ट को एक्टिवेट होने में। इसमें अच्छे से बबल आ चुके हैं। अब इसे मैं कंटेनर में ऐड कर दूंगा। 2-2.5 घंटे के अंदर फर्मेंटेशन चालू हो जाएगी हमारी वाइन के अंदर। ईस्ट ऐड कर दी है। अब कंटेनर को दोबारा से एयर टाइट कर देना है। दोस्तों, इसे फर्मेंट होते हुए 24 घंटे हो चुके हैं। अब हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें एक लकड़ी की स्टेरिलाइज चम्मच चाहिए जिससे हम इसको मिक्स कर सकें और हमें इसे दोबारा से एयर टाइट कर देना है। ऐसा हमें 24 घंटे में एक बार करना है और ये हमें करते रहना है जब तक कि फर्मेंटेशन काफ़ी स्लो नहीं हो जाती। और हाँ, इस बात का हमें ख्याल रखना है, इसको हमें बहुत देर तक खुला नहीं छोड़ना है और बहुत देर तक इसको मिक्स करते नहीं रहना है। इसको कुछ सेकंड ही हमें मिक्स करना है और दोबारा से एयर टाइट कर देना है। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। कंटेनर को भी एयर टाइट कर ही दूंगा। 7-1 दिन तक मैं इसको इसी तरीके से फर्मेंट होने दूंगा। 8वें दिन मैं इसको किसी स्टेरिलाइज कपड़े से एक स्टेरिलाइज कंटेनर के अंदर छान लूँगा। हमें ध्यान रखना है कि हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं अपनी वाइन के अंदर तो वो सब कुछ स्टेरिलाइज होना चाहिए, नहीं तो हमारी वाइन खराब हो सकती है। दोस्तों, एक बात और, आपके पास हाइड्रोमीटर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इसकी जो ग्रेविटी इनिशियल लेनी थी वो नहीं ली है। इसे मैं अंदाजे से ही बना रहा हूँ। इसके अंदर 12 से 13% अल्कोहल ही बनेगा। आपके पास हाइड्रोमीटर नहीं है और आपको दिक्कत आ रही है कि आपको अपनी वाइन के अंदर कितनी शुगर, गुड़ या फिर खांड डालनी है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। मैं आपको 100% जवाब दूंगा और ज़रूरत पड़ने पे फ़ोन कॉल भी कर लूँगा। वाइन को फर्मेंट होते हुए आज 8वां दिन है।
आज मैं इस वाइन को छान लेता हूँ। छानने की मुझे ज़रूरत थी नहीं क्योंकि मैंने इसको पहले भी छान चुका हूँ। दोस्तों, आप किसी भी फ्रूट से वाइन बनाते हैं, आपके कंटेनर के अंदर फ्रूट है तो आपको उसे छानना होगा। तो ये 7वां या 8वां दिन ही सबसे अच्छा होता है उसको छानने का, क्योंकि आप इसे एंड में छानेंगे तो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी हम कोई वाइन बनाते हैं तो उसकी फर्मेंटेशन रुकने के बाद उसमें एक क्लैरिटी नजर आने लग जाती है, लेकिन हम जब भी अनार की वाइन बनाते हैं तो उसमें थोड़ा देख पाना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, इसकी फर्मेंटेशन रुकने दीजिए। थोड़ी क्लैरिटी जब आने लग जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी क्लैरिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं। वाइन को मैंने छान लिया है, कंटेनर को एयर टाइट कर दिया है। आगे की फर्मेंटेशन के लिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। वाइन को रखे 24 दिन हो चुके हैं, फर्मेंटेशन इसके अंदर रुक गई है। हमें देखने पे क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही है कि हमारी वाइन क्लियर हो रही है या नहीं। अगर हम इसके पीछे कोई टॉर्च जलाएंगे या कोई लाइट जलाएंगे तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए, आप नीचे की तरफ थोड़ा डार्क है और ऊपर की वाइन थोड़ी लाइट है, बीच में एक लाइन सी नज़र आ रही है, तो ऊपर की वाइन हमारी तैयार है पीने के लिए। वाइन को 2 से 3 दिन ऐसे ही रखेंगे तो ये अपने आप क्लीन हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप पीना चाहें तो ऊपर से इसको निकाल लीजिए। मैं ऐसा ही करता हूँ, मुझे जितनी पीनी होती है उतनी मैं निकालता रहता हूँ। अभी मैं इसमें से 1 लीटर पीने के लिए निकाल लूँगा और आपको इसका टेस्ट करके बताऊँगा। मैंने एक ये स्टेरिलाइज बोतल ली है और साथ में ये ड्रिप पाइप है जिसे मैं डीप फ्रीजर में रखता हूँ ताकि ये स्टेरिलाइज रहे। ड्रिप पाइप के एक सिरे को मैं कंटेनर के अंदर डाल दूंगा। उसे ज़्यादा नीचे तक नहीं डालना है, उसको उससे ऊपर ही रखना है, जहाँ तक वाइन क्लीन है उसी में रखना है। उससे नीचे डालेंगे तो वहाँ पे हमारी वाइन क्लीन नहीं है। वाइन के साथ फिर ईस्ट भी हमारी बॉटल में आ जाएगी, तो उसे हमें ऊपर तक ही रखना है। और फिर दूसरे सिरे पे मैं एक हैंकी लूँगा और लगा के मुंह से अपनी तरफ खींच लूँगा ताकि उससे वाइन आनी शुरू हो जाए। उस सिरे को मैं बॉटल के अंदर डाल दूँगा और हमारी बॉटल में वाइन आनी शुरू हो जाएगी। 1 लीटर वाइन मैंने कंटेनर से निकाल ली है। दोस्तों, अब टाइम आ गया है टेस्ट करने का। कंटेनर को मैंने एयर टाइट कर दिया है। चलो तो दोस्तों, टेस्ट कर लेते हैं अपनी वाइन। तो दोस्तों, फाइनली हमारी वाइन टेस्ट करने के लिए तैयार है। दोस्तों, इसे बनने में 25 दिन लगे। थोड़ी ठंड ज़्यादा है, इसकी वजह से फर्मेंटेशन थोड़ी स्लो हो रही है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। वाइन में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, तो इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। दोस्तों, कलर इसका बिल्कुल परफेक्ट आया है, आप देख सकते हैं। इसको ट्राई कर लेते हैं। ये वाइन मैं पहले भी बना चुका हूं, बिल्कुल जैसा पहले टेस्ट था वैसे ही बनी है। ये अच्छा टेस्ट है इसका, इसको जरूर ट्राई करना। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।